अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आपको। मैं हूँ डॉक्टर समन खान, कंसल्टेंट जनरल एडोलेसेंट साइकियाट्रिस्ट, और मेरे साथ मेरी प्यारी दोस्त है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर सादी मोहम्मद, कंसल्टेंट चाइल्ड एडोलेसेंट साइकियाट्रिस्ट। और आज हमारा क्या मौजू है? आज हमारा मौजू है थोड़ा सा मुश्किल सा मौजू है। ये मुश्किल अल्फाज हैं जो हम सोच रहे थे कैसे इनको हम उर्दू में इसका तर्जुमा करें। लेकिन जिस बात पर हम बात करना चाह रहे हैं वो है पैसिव अग्रेशन, है या पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर, जो कि हम पाकिस्तानी ड्रामास में देखते हैं और हम उसके बारे थोड़ा सा तबसरा करना चाह रहे थे ना। तो अगर हम कोशिश करें इसका तर्जुमा करने की, तो वो ये होगा ना कि जो चीज जो पैसिव होती है कि वो बिल्कुल मतलब सामने नहीं होती ना, बिल्कुल जाहिर नहीं होती खुली मतलब एक खुले अंदाज में ना। और अग्रेशन जिसे हम कहेंगे मतलब कि गुस्सा या मतलब तशद्दुद शायद ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो अल्फाज, लेकिन जहारियत है कि जो मतलब जो अग्रेशन होती है। तो जो हम कहना चाह रहे हैं वो ये है कि जो आप वाज़े तौर पर आप नहीं अपना गुस्सा जो है वो नहीं आप इजहार करते, लेकिन किसी और तरीके से वो सामने आता है, ठीक है ना। तो ये अगर हम इसका एग्जांपल दें शायद इससे बेहतर मतलब नाज़रीन को समझा हम पाए हम। तो अगर मैं एक एग्जांपल दूं फर्स्ट करें समन के जो मेरे ज़हन में ड्रामा आ रहा है वो है जरा याद कर, ठीक है ना। उसमें ये था कि उसमें जाहिद अहमद का एक किरदार होता है कि वो उसकी शादी, ड्रामे के शुरू में ये दिखाया जाता है कि उसका निकाह हुआ होता है ना, उसकी सना जावेद शायद थी अदाकारा ना। तो लेकिन वो जो खुश नहीं होती ना, सना जावेद जो होती है वो खुश नहीं होती है इस शादी से, और फिर वो किसी और में इंटरेस्टेड हो जाती है क्योंकि वो देखती है कि उसके पास पैसा है, तो फिर उससे खुदा ले लेती है या तलाक हो जाती है इनके आपस में ना। फिर मतलब क्या होता है, मसले होते हैं और फिर वो दोबारा इसके साथ रुजू करना चाहती है, ठीक है ना। लेकिन उसको पता होता है कि अब मैं जो किसी और के साथ मेरे निकाह मैं करूंगी तो फिर ही मैं वापस मतलब के पहले शौहर के पास आ सकती हूँ ना। तो फिर वो कहती है ना जाहिद अहमद से, और वो दिखाया जाता है कि वो बहुत उसे पसंद करता है ना, बहुत शदीद उसे पसंद करता है। तो अब भी जो इतना कुछ हो गया तो फिर भी ना वो मतलब उसकी केयर करता है ना। तो वो उसे कहती है कि मैं ना हलाला करना चाह रही हूँ, तो उसके बाद मेरा है ना हम दोबारा रुजू करेंगे, मतलब कि मैं किसी और से निकाह करूंगी, उससे तलाक लूंगी, फिर हम रुजू करेंगे। और वो कहती तुमने मेरी मदद करनी है ना इसमें। तो वो कहता है ठीक है ठीक है। तो फिर वो उसके लिए, मुझे अब सही तरह याद नहीं आ रहा, लेकिन वो उसमें मदद करता है। और फिर वो होता है क्योंकि कोई शायद मुलाजिम होता है शायद कि उसके साथ वो सेटअप करते हैं ना कि उसका निकाह होगा, फिर उसके बाद उसको तलाक देगा और फिर वो ये दोनों रुजू करेंगे। लेकिन क्या होता है बिल्कुल आखिर में दिखाते हैं कि वो समझ रही होती है कि ये प्लान है ना, लेकिन जब उसकी निकाह होता है उस आदमी से तो पता चलता है कि ऐसी कोई सेटअप है ही नहीं था, कि मतलब कि वो उसका तो कोई इरादा ही नहीं है उसे तलाक देने का, और जो जाहिद अहमद का जो किरदार होता है उसका कोई इरादा नहीं होता रुजू करने का ना। तो एकदम मुझे काफी ये देख कर झटका लगा था कि ना काफी मुझे लगा था ये बहुत पासिव एग्रेसिव बिहेवियर है ना, के बजाय कि उसे कहे कि तुमने जो मुझसे किया उसने उसको इतनी तकलीफ दी और उसके अंदर ज़ाहिर गुस्सा भी होगा, वो इजहार नहीं कर सका, लेकिन बजाय इसके उसने मतलब कि कहा ठीक है हम ये करते हैं, ये प्लान करते हैं, और बिल्कुल आखिर में उसको बिल्कुल ही मतलब मुकम्मल तौर पर उसने कट किया ना, उसे तकलीफ दी उसे ना। तो हालांकि उसका जो था किरदार सना सना जावेद का ना कि अच्छा नहीं था, ज़ाहिर उसने गलत काम किया था, लेकिन मुझे काफी लगा कि ये काफी उसके लिए बहुत तकलीफ दे और बहुत मतलब कि एक बहुत ज्यादा ही ना अग्रेसिव ये बिहेवियर था। तो ये एक मेरे ज़हन में जो है जो
कहने के एग्जाम्पल मेरे ज़हन में आया था। आप बताएं समन, आपके पास कोई और एग्जाम्पल हो? हाँ नहीं, अभी मुझे ख्याल आया था कि अभी मैं ड्रामा देख रही हूँ आखिर कब तक। उसमें जो ये दिखाया है, जो घर का जो सेटअप है उस पे 3 जनरेशंस हैं, और जो सास हैं वो अपनी बहू को बहुत बुरी तरह ट्रीट करती हैं, बुरा भला कहती हैं, हालांकि वो बेचारी सारा घर का काम करती है, सबका ख्याल रखती है। तो एक सीन होता है जिसके अंदर वो ना सब्जी काट रही होती है, बड़े आराम से काट रही होती है, फिर सास आती है, कुछ बोल देती हैं, और जैसे जैसे बोल रही होती हैं उसकी बुराई कर रही होती हैं, वो ना उसकी जो चाकू है ना वो और जल्दी जल्दी चलने लगती है। फिर एकदम से ना वो उसको कुछ कहना होता है ना, तो चाकू उसके हाथ में होता है, वो मुड़ती है ना अपनी सास की तरफ। उस टाइम तक वो जा चुकी होती है, लेकिन उसका ये नहीं होता कि वो अटैक करेगी, लेकिन अनकॉन्शियसली वो उसका उसके होता है। तो यही चीज है ना कि उसमें ये है कि आप अपने गुस्से को जाहिर ना करें, लेकिन आपके अंदर उबल रहा हो और वो किसी और तरीके से बाहर निकले। तो सादे जुब ने जो एग्जाम्पल दिया उसमें भी बहुत अच्छा था। उसमें जाहिद अहमद हादी का कैरेक्टर प्ले करता है, तो वो हादी तो कोई उसके कभी उसको कुछ नहीं कहता, उसके साथ वो इतना बुरा करती है, कभी उसको नाराज नहीं होता। याद है जब वो एक सीन होता है, उसको गोलगप्पे चाहिए होते हैं, बारिश में भीगा हुआ वो लेके आता है, तो बहुत ही एक तरीके से उसको वो इल ट्रीट करती है, लेकिन वो कभी कोई शिकायत नहीं करता। लेकिन आखिर में वो अपनी सारी जो उसने सफर किया होता है उसके हाथों, वो एकदम ही उसके साथ वो बदला लेता है, और बहुत जबरदस्त बदला लेता है। लेकिन एग्जैक्टली ये इसको हम पासिव अग्रेसिव कहेंगे कि आप वैसे तो जाहिर नहीं करते, फिर आप दूसरे तरीके से आपको होता है, और ये दिस इज नॉट, इट्स नॉट अ मैच्योर कोपिंग स्ट्रेटजी। और जैसे आपने कहा समन कि कई मर्तबा ये ऐसे होता है कि हमें खुद इस बात का इल्म नहीं होता कि हम ये कर रहे हैं, ठीक है ना? कि मतलब कि जो आपने कहा ना कि ऐसा अनकॉन्शियस बिहेवियर, कि हमें मतलब शऊरी तौर पर हमें ये समझ नहीं होती ना कि हम ये ऐसे कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं, क्या वजह हो सकती है ना? तो खुद भी अगर हम सोचें, मेरा ख्याल है कि हम सब मतलब कभी ना कभी ये चीज हम कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उनकी आदत होती है ना कि वो हमेशा ही इस तरह तरीके से वो पेश आते हैं, क्योंकि एक्चुअली इसमें जो मसला होता है वो ये होता है कि वो अपने जो असल जो जज्बात हैं, जो जैसे आपने कहा असल जो उनका जो गुस्सा होता है, वो उसके ऊपर वो बात नहीं कर सकते हैं। वो हो सकता है वो उन्होंने कभी ये सीखा ना हो, या वो ये करने से डरते हो, या वो इतना कॉन्फिडेंट ना फील करती है, ये जो भी वजह हो ना, लेकिन वो ये कि उनको उस चीज में झिझक होती है, और फिर वो और इस तरह के काम करते हैं जो कि उनको अंदाजा नहीं होता, लेकिन दूसरों के लिए फिर वो काफी तकलीफ दे मतलब साबित होते हैं ना। लेकिन यही होता है कि उनका गुस्सा बाहर आ रहा होता है ना इस तरह के ये चीज करने से ना। तो ये है कि हम क्या बता सकते हैं हमारे नाज़रीन को, अगर उनको ये कोई ऐसे उनके ज़िंदगी में कोई इंसान हो, उनके अपने हों कोई जो इस तरह करते हों, उनको क्या हम मतलब कि क्या उनको हम नसीहत दे सकते हैं ना कि वो क्या करें? आई थिंक हम एक एक चीज होती है ना कि आप उनका आईना बन सकते हैं, कि उनको आप दिखा सकें कि उनका बिहेवियर का क्या इफेक्ट हो रहा है। यूजुअली नेगेटिव इफेक्ट होता है पैसिव एग्रेशन का, कि उसको फिर, और उसकी क्या वजूहात हैं, जैसा कि तुम कह रही हो ना कि बहुत दफ़ा हमें नहीं एहसास होता कि हम इस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं, लेकिन उसके ना ऑब्वियसली फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अर्ली इयर्स के एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, उन सब का आपका परफेक्ट होता है। तो वो क्या चीज़ें हैं जो उन्होंने महसूस की होंगी लेकिन उनको दबा दिया। बेहतर ये होता है कि आप जो भी आपको चीज़ खटक रही हो, आप उसके बारे में ज़िक्र करें, बात करें, अपसेट कर रही हो, तो उसी वक़्त आप उसको कोशिश करें कि सॉल्व कर दें या अपने आप को सैटिस्फाई कर दें। बनस्बत वो बात आपके ज़हन में रहे, किसी न किसी कॉर्नर में वो बात रहे, और पता है कि कभी-कभार रहती है और मुश्किल होती है निकलने से। और खासकर उन रिश्तों में समन जो हमारे बहुत करीबी रिश्ते
हो ना, और जिनमें मतलब ये चीज़ बार-बार सामने आए, ठीक है? अगर आपकी ज़िंदगी में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा किसी इंसान से मिलते हैं, तो अगर कोई मसला हो तो वो इंसान भूल सकता है कि मतलब कोई उनकी ज़िंदगी हो सकता है इतना बड़ा किरदार ना होना, लेकिन जो आपके बहुत करीबी जो होते हैं, जो लोग होते हैं आपकी ज़िंदगी में ना, जिनका हर रोज़ आपका आमना-सामना होता है, और अगर ये चीज़ बार-बार हो, तो ये चीज़ बिल्कुल किसी ना किसी वक़्त फिर ना उभर के आएगी सामने ना। ए, तो या तो इसी तरह आएगी जिस तरह हमने कहा कि इस तरह मतलब एक अनहेल्थी तरीके में ना, हुँ। तो या तो फिर बहुत एकदम शायद हो सकता है इंसान कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड कर दे किसी वक़्त ना, फिर बहुत ज़्यादा ही हद से गुज़र जाए अपने गुस्से में ना। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप जैसे आपने कहा ना कि आप उनको बताने की कोशिश करें, तो क्योंकि ये बहुत एक तरह से मुश्किल चीज़ है ना, जिसके ऊपर मुश्किल बात है ये करने, ये जो है ना, और जैसे मैंने कहा कि दूसरे इंसान को अंदाज़ा भी नहीं होगा। तो कई दफ़ा बेहतर होता है कि आप बजाए कि आप उनसे कहें ना कि तुम ये कर रहे हो और इस वज़ह से ये कर रहे हो और ऐसे कर रहे हो, कि आप सिर्फ़ मतलब जो बिल्कुल फैक्ट्स हैं वो आप पेश करें, है ना? अब ये ना कहें कि आपने तुमने इस वजह से ये किया कि तुम तुम्हें मेरे खिलाफ यू नो कोई मसला है, या तुम मेरे से यू नो मेरे लिए तुम ज़हर रखते हो दिल में, जो भी जो भी है ना, ये भी ड्रामास में अक्सर डायलॉग्स मिलते हैं ना। नहीं, आप बिल्कुल उसको मतलब जो बिल्कुल जो फैक्ट्स हैं, उनको सामने रखें। मतलब एक एक आसान सा अगर हम एग्ज़ाम्पल दें ना, तो अगर आप फ़र्ज़ करें आप अपने बच्चे से कहें कि अपना जाके कमरा साफ़ कर दो ना, और वो आगे से वो करना ना चाहें ना, और बहाने करें या बस गुस्सा दिखाएँ, तो बजाए कि आप कहें कि आप बहुत यू नो कि बहुत लेज़ी हो, आप करते नहीं हो, कोई मतलब हेल्प नहीं करते, आप करना चाहते ही नहीं हो। आप बस ये कह दें ना कि मुझे लग रहा है ना कि आपको ये मेरी जो अ अ, दरख़्वास्त है ना, वो आपको अच्छी नहीं लगी, आपको ना कमरा साफ़ करने की ना। तो थोड़ा-सा उनको मतलब बिल्कुल जो फैक्ट्स हैं आप वो अब करें और उनको फिर सोचने का मौका दें। ठीक है? वो इंसान खुद ही सोचेगा कि हाँ, ये चीज़ वाक़ई मुझे बुरी लगी है, और क्यों बुरी लगी है? ठीक है ना? फिर वो इंसान खुद सोचेगा कि हाँ, मतलब कि इसके नीचे क्या है? इसके मतलब अंडरनीथ क्या अंडरलाइंग रीज़न क्या है ना? तो अगर हम ये इस तरह कोशिश करें कि वो इंसान सोच सके, है ना, खुद के क्या है, किस वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है, और मैं इस वजह इस तरह मैं निकाल रहा हूँ, और मतलब किस और कौन-सा तरीका है जिससे मैं इसके ऊपर मैं मतलब इसको मैं मैनेज कर सकूँ ना। तो वो है कि शायद वो एक तरीका हो ना इसको मतलब एड्रेस करने का। हाँ, नहीं और बेसिकली बच्चों को ये सिखाना लेबल जैसा तुम कह रही हो लेबल करना इमोशंस को। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपसेट तो वो करती हैं लेकिन अगर वो बच्चा नहीं ज़ाहिर करे तो आप उसको एक कैसे ऐसी चीज़ है जो अपसेटिंग थी, हर्टफुल थी, तो उसके बारे में बात करो या उसके कोई मसला है तो मुझे बताओ। बनिस्बत कि वो बच्चा जो है उसके अपने ज़हन में रखे, अपने दिल में वो बात रखे। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, ताकि उसको आदत पड़े कि जब उसको कोई चीज़ हर्ट करती है या कोई उस चीज़ से गुस्सा दिलाती है, हुँ, इसमें वो अपने अंदर रखे या उसको डिफरेंट तरीके से बाहर निकाले, वो एक्सप्लेन कर सके कि क्या मसला है। हुँ। अच्छा, एक ज़हन में मेरी एक और बात आ रही थी कि ना कि एक दफ़ा जो होते ना, अगर आप बच्चे को जैसे डाँट देते हो ना, वो आगे से ना कहेंगे नहीं मुझे आपको पता होगा ना कि वो अपसेट है ना, तो वो कहेंगे नहीं मुझे, या वो आपसे गुस्से है ना, तो कहेंगे नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर क्या करेंगे, जो आप काम कर रहे होंगे वो किसी ना किसी तरीके से आपको करने नहीं देंगे ना, अपने टीवी जो है बहुत ज्यादा आवाज पर लगा देंगे, ये इस तरह कुछ ना, कि वो डायरेक्टली नहीं फिर कहेंगे आपसे, सो हो सकता है ना कि मुझे आप पर गुस्सा है, लेकिन इसी तरह के वगैरह हम कहते हैं ना कि एक और तरीके से वो ज़ाहिर करेंगे कि वो आपसे गुस्से हैं, है ना? तो ये हाँ, तो यही चीज़ें हैं कि अच्छा हम दूसरों की बात करें, लेकिन अगर खुद में भी हम जैसे पहले हमने शायद कहा कि कभी ना कभी मुझे लगता है हम सभी इस तरह की चीज़ करते होंगे, हमारे ज़हन में भी नहीं होगी ना, क्योंकि अच्छा अच्छा कई दफ़ा ये है ना कि कुछ सिचुएशंस में ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होती ना,
جیسے کہ ہو سکتا ہے آپ گھر میں اگر کچھ ہو تو آپ بات کر سکیں, لیکن اگر کام پر ہو تو آپ اس طریقے سے بات نہیں کر سکیں گے ہو سکتا ہے اپنے نا کو ورکرز کے ساتھ. تو یہ چیز پھر فرض کریں اس طرح بھی آ سکتی ہے سامنے کام پر کہ اگر آپ کو کوئی فرض کریں اپنے باس کے ساتھ آپ کو کوئی مسئلہ ہے, آپ کیونکہ ان سے مطلب واضح طور پر بیٹھ کر آپ بات نہیں کر سکتے, تو فرض کریں وہ آپ سے کہیں کہ یہ آپ نے یہ پروجیکٹ کرنی ہے اور یہ ڈیڈ لائن ہے, آپ نے اس ڈیٹ پر آپ نے یہ کام کر کے مجھے دینا ہے نا, تو ہو سکتا ہے کہ آپ پھر یہ کریں کہ آپ اس کو مطلب کہ ٹائم پر نہ تیار کریں, ٹھیک ہے نا, یا آپ اس کو بار بار کوئی نہ کوئی وجہ ڈھونڈ لیں کہ مطلب اس کو آگے آگے کرتے جائیں. تو یہ بھی اسی چیز میں آ جاتا ہے, یہ جو پروکراسٹینیشن ہوتا ہے اور مطلب یا کسی چیز سے بالکل مطلب اپنے آپ کو لا تعلق کر لینا, دور کر لینا, withdrawal جسے میں کہتے ہیں, وہ بھی اس میں آ جاتا ہے نا. تو پھر یہ ہے کہ اگر آپ خود اگر آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ آپ کا کیا کس طریقے سے آپ لوگوں اپنا جب آپ کو یہ کیونکہ یہ چیزیں اپنے آپ کی جو ہے ریلیشن شپس پر اس کا اثر ہوگا, ہے نا, آپ کے ریلیشن شپس پر آپ کے کام پر اس کا اثر ہوگا. تو اگر یہ چیزیں آپ کو آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلے ہو رہے ہیں, تب ذرا سوچیں پھر کیا وجہ ہے اس کے نیچے, خود انسان اپنا جائزہ لینا کہ کیوں میں ایسے کر رہا ہوں اور ایکچولی اس کے نیچے وجہ کیا ہے. تو اگر آپ اس بات تک پہنچ سکتے ہیں کہ ہاں یہ مسئلہ ہے, مجھے اس بات کا غصہ ہے اور میں اس کو ایک اچھے طریقے سے مطلب ظاہر نہیں کر سکتا, بات نہیں کر سکتا, پھر یہ چیزیں مطلب کہ اور طریقوں سے یہ چیز سامنے آ رہی ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے, مطلب کہ it's not a good coping or it's not a good way of managing it. تو پھر آپ اس سوچ سے پھر آپ آگے مطلب بڑھ سکتے ہیں اور پھر سوچ سکتے ہیں کہ آگے کیا کر سکتے ہیں نا, اس کو بہتر اپنے جو ہے غصے کو ظاہر کرنے کے لیے یا لوگوں سے اپنے مسئلے مطلب شیئر کرنے سے اور ان کو بہتر کرنے کے لیے نا. کیا خیال ہے سمن؟ شاید اب فریز ہو گئی ہو شاید. سمن میرے خیال فریز ہو رہی ہو آج. ہاں میرا انٹرنیٹ کنیکشن سوری میں بات پتا کرنے نہیں چلا کہ تم نے اور کیا کیا بات کر لی ہے. آئی نو سوری کہ اب ہاں بتائیں آپ. سوری ناظرین لگ رہا ہے کہ سمن کا تو آج کافی برا کنیکشن ہے. آپ آ گئی ہیں, چلیں سمن بتائیں آپ. سوری مجھے بہت ساری چیزیں سنائی نہیں تھی اس سے کہ میرا کنیکشن بہت برا ہے, لیکن آپ شور سعدیہ نے بہت ساری اچھی باتیں کی ہیں. تو انشاءاللہ آپ اس کے اوپر غور کریں اور آپ خود نوٹس کریں گے پیسو اگریسو بیہیویئر, اور پھر ہمیں بھی بتائیں اپنے کامنٹ سے کہ آپ کو ہماری بات سمجھ میں آئی ہے نہیں آئی ہے, اور کس طرح ہم آپ کی اس میں انڈرسٹینڈنگ میں بہتری کر سکتے ہیں. ہاں کیونکہ ہو سکتا ہے ہمارے جو ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین کو ہم سے بہتر مطلب کہ ان کو سمجھانے کا طریقہ ہو, ان کے پاس بہتر الفاظ ہو, کیونکہ تھوڑا سا مشکل ہے یہ نا, یہ اس کو ترجمہ کرنا اس کا. لیکن انشاءاللہ چلے, بہت شکریہ سمن, اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور پلیز ہمیں آپ دیکھتے رہیے ہماری ویڈیوز میں, کامنٹ کرتے رہیں اور ہمارے سبسکرائب کریں, اور انشاءاللہ پھر ہم اگلی بار آپ سے ملیں گے. اللہ حافظ. ہاں انشاءاللہ. اللہ حافظ.